सरकारें जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन ये योजनाएं कुव्यवस्था की भेंट चढ़ रही हैं। ऐसा ही एक मामला बालाघाट जिले से सामने आया, जहां एक मां अपनी मासूम बेटी की जिंदगी बचाने के लिए दर दर भटक रही है। दरअसल यहां रहने वाले संजय चौकसे और राखी चौकसे की 9 माह की बेटी बायलरी अट्रेसिया नाम की एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, लेकिन पैसे की कमी के चलते मासूम जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। परिवार वालों ने बच्ची को रायपुर एम्स में भर्ती करवाया है, जहां विशेषज्ञों ने जल्द लिवर ट्रांसप्लांट करने को कहा। ऑपरेशन के लिए लगभग 30 लाख रुपए का खर्चा बताया गया है। परिजन अपना सब कुछ बेचकर करीब 7 से 8 लाख रुपए लगा चुके हैं इस इलाज में, लेकिन अब परिजनों के पास फरियाद के सिवा और कुछ नहीं बचा। ऐसे में परिजनों ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तब से हमको पता चला, यहाँ पे जब हम लोग थे तो हम लोगों को पता चला कि उसको नॉर्मली पीलिया है, पर यहाँ के किसी डॉक्टर ने बताया कि नॉर्मल पीलिया नहीं है, तो हम लोग उसको एम्स रायपुर लेकर गए। और उस बच्चे को आज हम 2 महीने से लेके हैं, तो आज 9वां महीना मेरी बच्ची को रनिंग है। उस बच्चे को ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने बोला है लीवर ट्रांसप्लांट होगा। मेरी बच्ची की पूरी आँखें येलो हो गई है और बहुत प्रॉब्लम में है मेरी बच्ची। जो नॉर्मल एक बच्चा रहता है उससे जस्ट विपरीत है मेरी बेटी, बहुत परेशानी में है। और मेरी बच्ची का लीवर जो ट्रांसप्लांट होना है उसमें जो बजट है वो 30 लाख रुपए का बताया गया है, जो कि यह ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा, किसी भी एम्स में नहीं हो रहा है। ये ऑपरेशन ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ नहीं हो रही है और ये ऑपरेशन रामकृष्ण केयर में हो रहा है। बालाघाट की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जिसकी उम्र मात्र 9 माह है, और वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसमें परिजनों के कई पैसे अभी तक इलाज में लग चुके हैं, लेकिन पैसा खत्म हो गया, इलाज अभी भी जारी है। बट ये एक विडंबना ही कही जाएगी कि अब एक मां के पास गुहार लगाने के अलावा और कुछ नहीं बचा। वो परिवार प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है ताकि बच्ची का इलाज बीच में ना रुके। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत से बालाघाट के संवाददाता श्याम सूर्यवंशी। श्याम, क्या खबर है, क्या कह रहे हैं, अब तक क्या कोई मदद सामने आ पाई है? जी प्रिया जी, जैसे कि बता दूं कि जब ये बच्ची का जन्म हुआ था 24 नवंबर 2021 को, तो जैसे दूसरे परिवारों में खुशी की लहर होती है वैसी खुशी चौकसे परिवार में भी देखी गई। लेकिन 2 महीने के बाद बच्ची की जो तबीयत बिगड़ी, उसके बाद इन्होंने हर डॉक्टर के दरवाजे खटखटाए कि बच्ची ठीक हो जाए, लेकिन कहीं पे उसे रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। जब वो रायपुर गए तब पता चला कि बच्ची को बायलरी अटेरेसिया के एक बीमारी होती है जिसमें लीवर को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। इस बीमारी के खर्चे के लिए लगभग 30 लाख रुपए की जो खर्चा डॉक्टर ने बताया, यहाँ सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज वो 2 महीने से लेकर आज 9 महीने, इस बीच में लगभग 7 से 8 लाख रुपए उन्होंने खर्चा कर डाला। आज उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में वो सिर्फ एक शासन की तरफ से एक गुहार लगा रही कि मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए। जो शासन प्रशासन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, ऐसी बेटी की जिंदगी आज सिर्फ पैसों की कमी के कारण आज वो अधर में लटकी हुई है। ऐसे में मध्य प्रदेश शासन को संज्ञान लेते हुए उस बच्ची का इलाज कराना चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रिया जी की 15 दिन पूर्व ही छत्तीसगढ़ में भी लगभग ऐसे ही एक केस हुआ था जिसमें छत्तीसगढ़ की सरकार ने उस बच्ची का इलाज कराया, ऑपरेशन हुआ और वो ऑपरेशन सफल रहा। वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार को भी अब आगे आकर इस बच्ची की जान बचाना है, क्योंकि बच्ची की जान बचाना सिर्फ परिवारों के हाथों में नहीं होता, कुछ चीजें सरकार के हाथों में भी होती है। और पैसे की कमी के कारण किसी बच्ची की जान चले जाना यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बहुत सवालिया निशान खड़ा करेगा। तो मैं मध्य प्रदेश शासन से गुहार लगाता हूँ, मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि इस बच्ची की जान बचाई जाए। बिल्कुल, ये दर्शकों को बताना भी जरूरी है कि पूर्व एशिया में बीमारी जो है वो 5000 बच्चों में से किसी एक को होती है, और इस बीमारी की जांच के लिए ब्लड टेस्ट, लिवर बायोप्सी, अल्ट्रासाउंड स्कैन, इमेजिंग, बहुत सारे जांचों से गुजरना होता है। ये इलाज की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, और जिस हिसाब की स्थितियां बनी हुई हैं श्याम, मैं और आप शायद अब अनभिज्ञ नहीं है कि पैसे खत्म हो चुके हैं परिवार के पास। अब सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मदद कर सकता है तो वो प्रदेश सरकार या फिर और हम और आप जैसे लोग।
जी श्याम। चाहता हूं कि प्रदेश सरकार, सामाजिक संगठन जिससे जो हो सकता है उसे आगे आना चाहिए। बच्ची की जान बचाना परिवार के साथ साथ पूरे प्रदेशवासी, पूरे देशवासियों के लिए है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तभी सफल हो सकता है जब हम किसी बच्ची की जान को बचा सके। अगर बच्ची की जान आज कीमती है तो आज पूरे समाज, पूरे शासन प्रशासन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पैसे की कमी के कारण कम से कम किसी बच्ची की जान ना जाए। बिल्कुल, और कोशिश भी ये की जाएगी शायद इस खबर, जैसे कि हमारी परंपरा रही है खबर भारत में, जब भी हम संवेदनाओं से भरी हुई किसी खबर को प्रमुखता से उठाते हैं तो उसका असर जरूर होता है। तो शायद खबर भारत की खबर का असर हो और जल्दी ही मदद उस परिवार के साथ पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जुड़ने के लिए।